हाय फ्रेंड्स, मैं सुकल पटेल बोल रहा हूँ। आज हम देखेंगे ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बींग्स। तो देखो यहाँ पे क्या है कि भाई जो हमारा ब्लड होता है, ओके, तो जो ब्लड हमारे ह्यूमन बींग्स के अंदर वो कैसे ट्रांसपोर्ट होता है, मीन्स कैसे फूड या न्यूट्रिशन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड कैसे एक जगह से दूसरी जगह लेके जाता है, हम यहाँ पे समझेंगे। एक्टिविटी में हमको कुछ देखने की ज़रूरत नहीं है, हम डायरेक्टली यहाँ पे आ जाते हैं पॉइंट पे। We have seen in our previous sections that blood transport food, oxygen and waste materials in our body. Class 9 we learn about blood begins a fluid connective tissue. देखो being a fluid connective tissue, ओके। अब देखो यहाँ पे क्या है कि भाई ब्लड क्या है, तो वो कनेक्टिव टिश्यू है। वो कनेक्टिव टिश्यू क्यों बोलते हैं कि ये पूरी बॉडी को कनेक्ट करके रखता है, इसलिए कनेक्टिव टिश्यू इसको बोलते हैं। Blood consists of the fluid medium called plasma in which the cell are suspended. देखो ये ऐसा बोल रहा है कि हमारी बॉडी के अंदर, देखो एक दिमाग में बिठा लो, मैं जो आपको बोल रहा हूँ ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एक्स्ट्रा नॉलेज है। हमारी बॉडी के अंदर ब्लड होता है। अब ब्लड के अंदर क्या क्या होता है वो हमको सीखना है। तो ब्लड के अंदर दो पोर्शन में डिवाइड किया जाता है। ब्लड को कितने पोर्शन में डिवाइड किया जाता है? दो पोर्शन में। एक होता है प्लाज्मा और दूसरा होता है सेल। तो दिमाग में बिठा लो, ब्लड होता है सर, वो लिक्विड फॉर्म में होता है, बरोबर, यस, वो लिक्विड फॉर्म में होता है। तो उसके अंदर क्या क्या होता है? तो ब्लड के अंदर होता है प्लाज्मा होता है और दूसरा होता है सेल्स। अब प्लाज्मा मीन्स क्या हुआ? तो प्लाज्मा मीन्स इट्स अ लिक्विड, वो एक लिक्विड है, ओके। तो हमको सिर्फ प्लाज्मा को लिक्विड ही समझना है। तो प्लाज्मा में सर क्या क्या होगा? तो प्लाज्मा में न्यूट्रिएंट्स होंगे, सारे मिनरल्स होंगे, ये सारी चीज़ जो होगी ना, जो हम खाते हैं और वो सब खा के फिर ब्लड में मिक्स हो जाता है। तो वो जो ब्लड में मिक्स होता है ना, वो सब क्या होते हैं? न्यूट्रिएंट्स, वो प्लाज्मा के अंदर होते हैं। कहाँ पे होते हैं? प्लाज्मा के आते हैं। और सेल, अब दूसरा पोर्शन है सेल। अब दूसरे पोर्शन सेल के अंदर क्या क्या होता है मैं आपको बता दूँ। सेल के अंदर होता है रेड ब्लड सेल होता है, वाइट ब्लड सेल होता है और प्लेटलेट्स होता है। तीन चीज़ होती है, ओके। तो यहाँ पे हमको क्या समझने को मिला? सर ब्लड में दो चीज़ होती है, प्लाज्मा एंड सेल्स। एंड प्लाज्मा के अंदर क्या होता है? प्लाज्मा क्या होता है? तो वो लिक्विड होता है और उसके अंदर क्या क्या होता है? तो न्यूट्रिएंट्स और वेस्ट भी इसमें ही होते हैं, न्यूट्रिएंट्स होते हैं, वेस्ट भी इसके अंदर ही होता है। और दूसरा पोर्शन क्या है? सेल है। अब सेल, तो सेल के अंदर क्या होता है? तो तीन अलग अलग चीज़ मैंने आपको बताई, रेड ब्लड सेल, वाइट ब्लड सेल एंड प्लेटलेट, ओके। ये तीन चीज़ होती है। अब आप लोग कि सर हमारी बॉडी के अंदर ब्लड होता है, तो ब्लड के अंदर सर ये जो प्लाज्मा होता है, अब देखो ये एक्स्ट्रा नॉलेज है, ये कहीं पे आपको नहीं मिलेगा, ओके, कहीं ऐसे वीडियोस में नहीं मिलेगा। तो प्लाज्मा हमारी बॉडी के अंदर कितना होता है? सपोज ब्लड, ओके, तो ब्लड के अंदर प्लाज्मा और सेल कितना होता है? तो ब्लड के अंदर कुछ तो रेशियो होगा ना। तो ब्लड के अंदर प्लाज्मा होता है 55% प्लाज्मा होता है। क्या होता है? 55% प्लाज्मा और 44% सेल, मीन्स 45% सेल्स होते हैं। 55% प्लाज्मा और 45% सेल, तो 100 हो गया। अब 100 के अंदर, अब देखना है आप यहाँ पे, समझने जैसी बात है। 100 हो गया टोटल, 55% प्लाज्मा। चलो मैं आपको मैंने एक डाउनलोड की हुई इमेज में आपको वही दिखा देता हूँ। ओ मैंने बहुत सारी इमेजेस, इतनी सारी इमेजेस डाउनलोड की हुई ना, तो एक्चुअली ये रहा, हाँ ये रहा स्क्रीनशॉट, यस। देखो आपके नॉलेज बेस्ड नॉलेज है ये, आपको सही में ऐसा लगेगा कि ये बहुत मज़ा आ रहा है पढ़ने में। तो यहाँ पे देखो 55% प्लाज्मा, तो उसमें क्या क्या होता है वो भी लिखा हुआ है, वाटर, आयरन, प्रोटीन्स, न्यूट्रिएंट्स, वेस्ट, गैस। तो मीन्स 55% के अंदर, प्लाज्मा के अंदर ये सारा आ जाता है। फिर उसके बाद होता है 44% वाइट ब्लड सेल। अब ये सेल, ये ऊपर वाला पोर्शन क्या हो गया? ये प्लाज्मा, ऊपर वाला पोर्शन प्लाज्मा और नीचे क्या हो गया? सेल। तो सेल के अंदर क्या क्या होता है वो भी देख लेते हैं। सर सेल के अंदर 44% रेड ब्लड सेल होते हैं। क्या होते हैं? रेड ब्लड सेल। तब सर इसकी वजह से ही ब्लड रेड दिखता है? यस, रेड ब्लड सेल की वजह से ही हमारा ब्लड रेड दिखता है। सर उसके अलावा क्या होता है? तो लेस देन 1% वाइट ब्लड सेल होता है और प्लेटलेट होता है, ओके। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अब चलो, अब थोड़ा इतना खींच लिया है तो थोड़ा लंबा और खींच लेते हैं। और क्या है? प्लाज्मा, तो ये कैरी करने के लिए, ये सब इसके अंदर ये जो कैरी कर रहे हैं, ओके, कि भाई क्या क्या है प्लाज्मा के अंदर। और प्लेट, ये वन टाइप ऑफ लिक्विड है जो हमारे सेल तक पहुंचाता है सारी चीज़।
बरोबर। तो प्लाज्मा का तो मीनिंग आपको मालूम पड़ गया कि ये सब हमारे हर एक सेल तक पहुंचाता है। ओके, फिर प्लेटलेट है। प्लेटलेट क्या काम करता है आपको मालूम है? प्लेटलेट हमारे जो बॉडी के अंदर कहीं पे भी कट होता है या फिर ब्लड निकलता है तो उसको क्लॉटिंग करने का, क्लॉटिंग का मीनिंग क्या होता है मालूम है? जमा देने का काम करता है। इसकी वजह से क्या होता है कि ब्लड ज़्यादा निकलता नहीं। अब देखो, आप सपोज अपने हाथ में ही अगर कुछ लग गया हो तो ब्लड निकलता रहता है, निकलता रहता है, फिर थोड़ी देर के बाद वो क्या होता है, बंद हो जाता है। तो वजह क्या होती है? तो ये प्लेटलेट होते हैं उसकी वजह। उसके बाद है हमारे वाइट ब्लड सेल। अब वाइट ब्लड सेल हमारा क्या है? हमारा इम्यून सिस्टम है। हमारा क्या है वो? इम्यून सिस्टम, जो हमारा सोल्जर्स भी बोलते हैं, हमारी बॉडी के क्या बोलते हैं? सोल्जर्स भी वाइट ब्लड सेल को हम बोलते हैं। सॉरी, सो सॉरी, तो सॉरी अगेन सॉरी। ओके, तो वाइट ब्लड सेल क्या है हमारा? तो वो हमारा बॉडी का क्या है? वो हमारे सोल्जर्स हैं जो क्या करते हैं, बाहर से जो पैथोजेंस आते हैं उसके साथ वो लड़ते हैं। ओके, तो ये दिमाग में रखना है। और ये है रेड ब्लड सेल। तो रेड, देखो ये तो आपको तीनों मालूम पड़ेगा। ये सब से हर एक सेल तक खाना पहुंचाने का, गैस पहुंचाने का, ये सब काम करता है। और वेस्ट आता है उसको यहाँ से वापस बॉडी के बाहर पहुंचाने का। प्लेटलेट क्या काम करता है? तो वो उसको क्लॉटिंग करने का। वाइट ब्लड सेल कि भाई बाहर से जो भी वायरसेस बैक्टीरिया आते हैं उसको झगड़ने का, लड़ने का काम करता है। और रेड ब्लड सेल क्या करते हैं? तो रेड ब्लड सेल हमारे ऑक्सीजन को, जिसके अंदर क्या होता है? हीमोग्लोबिन होता है। ओके, तो हमारे जो बॉडी के रहे ऑक्सीजन को, बॉडी के अंदर जो हम ऑक्सीजन लेते हैं उसको हर एक सेल तक पहुंचाने का काम करता है। तो बेसिकली ये ब्लड क्या काम करता है वो आपको समझ में आ गया, और कैसे होता है, कितना परसेंटेज होता है, ये आपके लिए समझने का बहुत ज़रूरी था। तो ये एक्स्ट्रा नॉलेज था, पर वो क्यों है? क्योंकि आपको मज़ा, यही तो है मज़ा पढ़ने का, कि भाई हमको एक्स्ट्रा नॉलेज लेना है। ओके, तो वही हमारा फ़ायदा है। चलो अब पढ़ लेते हम। प्लाज्मा ट्रांसपोर्ट्स फूड, कार्बन डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन वेस्ट इन डिजॉल्व फॉर्म। देखो ये बोला प्लाज्मा के अंदर क्या होता है? ट्रांसपोर्ट फूड को, कार्बन डाइऑक्साइड को, नाइट्रोजन वेस्ट को, फिर डिजॉल्व फॉर्म्स होते हैं अलग अलग, उसको वो क्या करता है? पूरी बॉडी में पहुंचाता है। उसके बाद क्या है? ऑक्सीजन इज कैरिड बाय द रेड ब्लड सेल। मैंने बोला था ऑक्सीजन, रेड ब्लड सेल क्या करता है? पूरी बॉडी में ऑक्सीजन पहुंचाता है। और रेड ब्लड सेल के अंदर क्या होता है? हीमोग्लोबिन होता है। और हीमोग्लोबिन क्या करता है? हर एक हीमोग्लोबिन जो होता है वो 4 मॉलिक्यूल अलग अलग सेल तक पहुंचाता है ऑक्सीजन के, 4 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन का। ओके, ये भी एक्स्ट्रा नॉलेज है। ओके, इसको ज़रूरत नहीं है, पर ये जस्ट आपको डिस्कशन के लिए है कि आप कहीं पे भी डिस्कशन बच्चों के साथ या अपने फ्रेंड्स के साथ अगर आप डिस्कशन करोगे तो आपको मालूम होना चाहिए कि यहाँ पे ये हमारे पास एक्स्ट्रा नॉलेज है। ये यूट्यूब चैनल पे एक्स्ट्रा नॉलेज मिलता है। मैनी अदर सब्सटेंस लाइक सॉल्ट आर ऑल्सो ट्रांसपोर्टेड बाय द ब्लड। ओके, तो मीन्स ये दूसरे सारा चीज़ आ गया जो मैंने आपको इमेज में भी बताया। We thus need a pumping organs to push blood around the body, a network of tubes to reach all the tissues and the system in the place, ensure that this network can be repaired if damaged। तो मीन्स ये ऐसा बोल रहा है कि उसके बाद जो पूरा ब्लड होता है पंप करके एक नेटवर्क होता है, ट्यूब्स लाइक नेटवर्क, जिसको हम नस बोलते हैं। नस नहीं बोलते हैं, वेंस और आर्टरीज, उसको हम क्या बोलते हैं? नस बोलते हैं। ओके, तो वेंस और आर्टरीज वो क्या है हमारी, अब नहीं बोलते ये खून की नस है हमारी। तो मीन्स ये क्या है? अल्टीमेटली ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, और पूरा नेटवर्क हमारी बॉडी के अंदर, पूरी जाली जैसा एक नेटवर्क हमारी बॉडी के अंदर है। और वो क्या काम करता है? तो हमारी बॉडी के अंदर कहीं पे भी कुछ भी डैमेज हुआ उसको रिपेयर करने का काम करता है, खाना पहुंचाने का काम करता है, फिर ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का लेने देने का काम करता है। ये पूरी सिस्टम यही करता है। ओके, तो ये आपको समझने जैसा है। तो मैं यहाँ पे वीडियो बहुत छोटे बनाने का ट्राई कर रहा हूँ अभी, क्योंकि क्या है ये बहुत लंबा टॉपिक है इस वजह से। तो अभी यहाँ पे मैं शॉर्ट कर रहा हूँ, स्टॉप कर रहा हूँ।